हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। अभी तक हम रूट वर्ड के बारे में, लैटिन रूट वर्ड के बारे में हम लोग सीख रहे थे। आज हम आपको ग्रीक रूट वर्ड के बारे में सिखाएंगे। ठीक है। आज हम जिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे वर्ड फॉर्मेशन हम करेंगे, वो है मिसेन। मिसेन या फिर इसको मिजेन भी पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। क्या है? ग्रीक रूट वर्ड है, जिसका मतलब हो जाता है टू हेड। तो ग्रीक में घृणा करने को हम मिसेन या मिजेन कहते हैं। अंग्रेजी में से कई वर्ड बनते हैं, जैसे मिजेंथ्रोप, मिजेंथ्रोप। इसको अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूं तो मुझे एक तो मिलता है मिस, उसके अलावा यहाँ पे जो मिलता है वो है एंथ्रोप। ये जो एंथ्रोप है, ये बना है एंथ्रोपोस से। एंथ्रोपोस ये एक ग्रीक रूट वर्ड है, जिसका मतलब हो जाता है मैनकाइंड। मैनकाइंड। अब एक बात बताओ, मिस ये तो हो गया टू हेट, घृणा करना। ठीक। तो जो मैनकाइंड से घृणा करे वो क्या कहलाएगा? मिज़ैंथ्रोप कहलाएगा। तो मिज़ैंथ्रोप सिनिकल होता है, एम्बिटर्ड होता है, कड़वाहट से भरा होता है, सस्पिशियस होता है, हर एक इंसान से वो नफरत करता है। ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड अदर पीपल, अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड। तो ऐसा पर्सन जो पूरे ह्यूमन काइंड से ही नफरत करे, उनको डिसलाइक करे, वो क्या है? मिज़ैंथ्रोप कहलाता है। एग्जाम्पल है, आफ्टर बीइंग बीट्रेड बाय हिज फ्रेंड ही बिकम मिज़ैंथ्रोप। ठीक है। एंड लिव इन आइसोलेशन। तो दोस्त से धोखा खाने के बाद वो क्या बन गया? मनुष्य द्वेषी बन गया, हर एक इंसान से नफरत करने वाला बन गया। तो ये तो हमने मिसिन पढ़ा, पर उसके साथ हमें एक और एडिशनल रूट वर्ड सीखने को मिला, वो है एंथ्रोपोस, जिसका मतलब हो जाता है मैनकाइंड। ठीक है। अब हम नेक्स्ट, चलो मैं इसके कुछ सिनोनिम देख लेता हूँ। सिनोनिम इसके हो जाते हैं, इसके मिसैंथ्रोपिस्ट तो है ही, सिनिक भी है, रिक्लूज भी है, उसके अलावा जो स्केप्टिक है और पेसिमिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है मिज़ैंथ्रोप के। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, जो मिजीन से बना है, वो है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, इसको भी अगर मैं तोड़ूं दो हिस्सों में तो मुझे मिस के साथ साथ एक चीज़ और मिलती है, वो है गाइन। ये जो GYNE, ठीक है, गाइन है। इसको इसका इसका ग्रीक में मतलब हो जाता है वुमेन। ठीक, वुमेन है। और मिस का मतलब हो जाता है यहाँ पे हेड, हेड को रेफर करता है। तो जो महिलाओं से नफरत करे वो क्या कहलाएगा? वो मिसोजिनिस्ट कहलाएगा। ठीक है। अ मैन हु हेट्स वुमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला इंसान, जो प्रिजुडिस्ड होता है महिलाओं के प्रति, जो पूर्वाग्रह रखता है महिलाओं के प्रति, ऐसा इंसान मिसोजिनिस्ट कहलाता है। ठीक है। अ मिसोजिनिस्ट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। मिसोजिनिस्ट नारी द्वेषी इंसान, नारी द्वेषी व्यक्ति समाज में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने से इनकार करता है, वो एक्नॉलेज ही नहीं करता, वो रिफ्यूज कर देता है। तो मिसिन, मिसेन से जो वर्ड बना है वो है मिसोजिनिस्ट। इसमें एक और रूट वर्ड हमें सीखने को मिला, गाइन, GYNE, जिसका मतलब हो जाता है वुमेन। इसके सिनोनिम में हो जाते हैं, सिनोनिम इसका हो जाएगा सेक्सिस्ट इंसान, या जो चॉविनिस्ट है, या एंटी फेमिनिस्ट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। ठीक है। और जो वर्ड जो मिसेन से बना है हमारे पास, वो है मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट, इसको भी अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूँ तो मिस तो मिलता ही है, प्लस जो गैमिस्ट है ये बना है गैमोस से। गैमोस, GOMOS, गैमोस। इसका मतलब हो जाता है मैरिज। बोलो भाई, मैरिज हो गया। तो जिसको शादी ब्याह से घृणा हो, जो शादी ब्याह से घृणा करता हो, जो शादी ब्याह को एक बर्डन समझता हो, वो क्या है? मिसोगमिस्ट है। ठीक है। अ मैरिज हेटर, या ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो, जो विवाह से नफरत करता हो, वो मिसोगमिस्ट कहलाता है। जॉन एक मिसोगमिस्ट है, वो शादी को एक मैरिज को या शादी को एक बर्डन समझता है। ठीक है ना। तो जॉन विवाह द्वेषी है, वह मानता है कि विवाह एक अनावश्यक बोझ है। तो मिसेन
और गैमोस को मिला करके बन गया मिसोगैमिस्ट। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है एसेटिक। ये मिसेन से नहीं बना है, पर ये एक रूट वर्ड है जो ग्रीक ही रूट वर्ड है, जिसको बोलते हैं एस्केटेस, ASKTES। ठीक है, इसको एस्केटेस पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे बताइए? एस्केटेस, और इसका मतलब हो जाता है मंक, मंक या फिर हर्मिट। तो जो साधु संत होते हैं, जो जंगलों में चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, सारी भौतिक चीज़ें वो त्याग देते हैं, सारी खुशियाँ, सारे ऐशो आराम जो भी उनके पास होता है वो सब छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। किस लिए? ताकि उनको स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल हो जाए। इसके लिए वो सारी चीज़ें त्याग देते हैं और जंगलों में, कुटियों में जाकर के तपस्या करते हैं, ईश्वर की तपस्या में लीन हो जाते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फूड, एटलीस्ट कम से कम वो खाना खाते हैं उतना ही जितना कि उनकी बॉडी एंड सोल को ज़रूरत होती है, और वो सारी जो फ्लैशली अर्थली प्लेजर होता है उन सबको छोड़ देते हैं ताकि उनको स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल हो जाए। समवन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो सेल्फ डिनाइल करता है, ठीक है, जो अपने आप को ही त्याग देता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एसेटिक। एग्जाम्पल है, द एसेटिक मंक लिव्ड इन ए स्मॉल हट एंड डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू मेडिटेशन। एसेटिक मंक ने क्या किया? एक छोटी सी कुटिया में रहता था और अपना पूरा जीवन उसने मेडिटेशन के लिए समर्पित कर दिया। वो क्या करने लगा? मेडिटेशन करने लगा ताकि उसको स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो ग्रीक रूट वर्ड से बने थे। चलो मैं इसके भी कुछ सिनोनिम देखता हूँ और देख लेते हैं। इसके जो सिनोनिम अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे ये उसके सिनोनिम लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।